स्ट्रॉबेरी की खेती करीब 14-15 साल पहले हिमाचल से ला करके थोड़ी सी शुरुआत किया। इसको सिर्फ बेड बना करके लगाते थे, फिर उसके बाद में ड्रिप और मल्चिंग के साथ करना शुरू किया। स्ट्रॉबेरी की खेती हम लोग सितंबर लास्ट से इसका शुरुआत करते हैं। फल और सब्जियां विभिन्न प्रकार की इनकी खेती में कर रहा हूं, जिससे लगभग 1 करोड़ का हमारा प्रति ईयर का टर्नओवर रहता है। साल 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद टीचिंग में करियर की शुरुआत की, लेकिन घर की पैतृक जमीन को लेकर शिक्षक अमरिंदर सिंह के मन में कुछ अलग करने का ख्याल था। उन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर नकदी फसलों की खेती शुरू की। पहले घर की खेती सिर्फ धान, गेहूं और गन्ना जैसी पारंपरिक फसलों पर आधारित थी। ये खेती बस रोजमर्रा के खर्च ही निकाल पाती, लेकिन नकदी खेती ने सब कुछ बदल दिया। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 1 एकड़ से नकदी फसलों की खेती की, लेकिन धीरे धीरे ये खेती अब 65 एकड़ में फैल चुकी है। खुद अमरिंदर सिंह से जानिए उनकी सफलता की कहानी। आज से करीब 15 साल पहले हमने अपनी पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की, और पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। मैंने नौकरी शुरू की। तो जब मैं गांव में रहने लगा तो मैंने देखा कि हमारे जो पैतृक ज़मीनें हैं, जिन पर हम लोग पहले से हमारे भाई और परिवार हमारा खेती कर रहा है, उनमें हम लोग पूरे साल मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु जब रिज़ल्ट आता है तो उसमें हमारी कुछ खास बचत नहीं होती है। हमेशा वो बिल्कुल सामान्य सी बचत के साथ या नुकसान के साथ हम लोग रहते हैं। तो फिर मैंने इसको सोचा कि क्यों ना हम खेती में कुछ अच्छे तरीके से कुछ नई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू करें, जिससे हमारा कुछ नया अपना खेतों में प्रयोग हो और जो हमारी आमदनी है वो भी बढ़े। मैंने स्ट्रॉबेरी की खेती करीब 14-15 साल पहले हिमाचल से ला करके थोड़ी सी शुरुआत किया। उसके बाद फिर अगले साल से महाराष्ट्र में पुणे से पेड़ ला करके और स्ट्रॉबेरी करना शुरू किया। धीरे धीरे आज लगभग 14-15 साल हो गए हैं। अनुभव के साथ काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड हुई। पहले हम लोग ऐसे इसको सिर्फ बेड बना करके लगाते थे, फिर उसके बाद में ड्रिप और मल्चिंग के साथ करना शुरू किया। ड्रिप के मल्चिंग के बाद फिर शुरुआत में जब हम लोग अर्ली प्लांटेशन करते थे तो बर्निंग वाली समस्या आती थी। टेम्परेचर ज़्यादा जब चला जाता था तो फिर स्प्रिंकलर भी उसमें साथ साथ बिछाना शुरू किया। तो स्प्रिंकलर लगा करके टेम्परेचर मेंटेन करने लगे और धीरे धीरे यहाँ तक का हमारा सफ़र पहुँचा। स्ट्रॉबेरी की खेती हम लोग सितंबर लास्ट से लगभग इसका शुरुआत करते हैं। जब हमारा पेड़ आ करके और बेड पर लगाया जाता है, सबसे पहले हम लोग इसको बेड बना करके ऐसे लगा देते हैं, और लगाने के बाद करीब 10 से 15 दिन हमारा पेड़ जब धीरे धीरे थोड़ा सा सुप्त अवस्था से जागृत हो जाता है, जब वो जड़ें पकड़ने लगता है, तो जड़ पकड़ने के बाद फिर हम इसमें लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि हमारा कोई कीड़ा और कोई फंगस इस तरीके की कोई डिजीज़ न लग रही हो, जिससे हमारा पेड़ सूखने लगे। और जब ये हमारा पेड़ जड़ पकड़ लेता है, जड़ पकड़ के चलना शुरू करता है, तो शुरुआती दौर में 2-3 बार हम लोग 19-19 और ह्यूमिक इसकी डंचिंग कर देते हैं, जड़ों में इसका छिड़काव कर देते हैं। और लगातार उस समय चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे बड़ी इसमें प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा लगाने से की जो टाइमिंग होती है, तो जब हम इसको प्लांटेशन करना होता है तो ज़्यादातर समय हम लोगों को दोपहर के बाद यानी शाम का चुनना चाहिए, ताकि पेड़ हमारा शाम को पेड़ लगाने के बाद में रात में हम लोग फ्लैट पानी भर देते हैं, जिससे ये होता है कि रात भर में हमारा पेड़ नमी बना लेता है। तो अगले दिन वो पेड़ में फिर बर्निंग नहीं होती, सूखता नहीं है। दूसरा ये होता है कि लगाने के बाद फिर 15 दिन के बाद जैसा कि मैंने बताया कि एक बार हम लोग इसमें 19-19 और स्प्रे और 19-19 की ही डंचिंग 2-3 बार कर देते हैं। फिर जब हमारा पेड़ थोड़ा सा चलना शुरू कर देता है तो इसमें
हम लोग एक बार ह्यूमिक की डंचिंग करते हैं। पेड़ जब चल जाता है तो ये धीरे धीरे तब तक हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होने लगता है। अगर धूप बहुत ज़्यादा होती है तो दोपहर के बाद शाम के टाइम में हम लोग स्प्रिंकलर चला करके और टेम्परेचर को एक बार मेंटेन कर लेते हैं। अगर धूप बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो फिर ऐसे इसको रहने देते हैं। फिर हमारा ड्रिप से ही पानी और जो भी हमको खाद 19-19 या जो शुरुआती दौर में 1261 जो भी देनी होती है शुरुआती दौर में, तो ड्रिप से अपना देते रहते हैं। और इसको करीब करीब 1 महीने तक ऐसे ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। इस दौरान हम अगर मान लीजिए कोई कीड़ा लगता है तो उस कीड़े के लक्षण के अनुरूप जो कौन सा कीड़ा है, ज़्यादातर इसमें वैसे कीड़ा पत्ती खाने वाला होता है तो वो नॉर्मली जो सामान्य दवाएं हमारी हैं उनसे मर जाता है, कोई विशेष रूप से नहीं। हाँ, फंगस का थोड़ा सा असर होने की संभावनाएं रहती हैं, तो उसमें अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग थायोफेनाइट का स्प्रे कर देते हैं, वरना M45 या साफ जो M45 और उसका मिक्सचर होता है हमारा, तो उसी का स्प्रे कर देते हैं। और ये करीब करीब हमारा 1 महीने की प्रक्रिया लगभग चलती है। 1 महीने के बाद जब हम अक्टूबर में पहुंच जाते हैं, टेम्परेचर हमारा सामान्य हो जाता है, तो अक्टूबर में फिर हम इसकी निराई करा करके और इसमें बेड पर अपने बेड के ऊपर थोड़ा सा NPK डाल करके और फिर मल्च लगा देते हैं ऊपर से। मल्च लगा करके और जहाँ जहाँ पर हमारा पेड़ होता है वहाँ पर गड्ढा करके पेड़ को हम बाहर निकाल देते हैं। और फिर हमारा जो फर्टिगेशन होता है ऊपर से, इसको फिर ये देखना होता है कि जब हमारा पेड़ खूब पत्तियों से भर जाता है तो इसकी पत्तियों की तोड़ाई और जो खरपतवार और दूब इसमें आसपास में, थाले के आसपास में निकल आती हैं, उनको निकालना होता है। इस पूरे फसल के दौरान लगभग हमारा खर्चा करीब एकड़ की अगर हम बात करें तो 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़ आता है। और अगर हम ये बात करें कि इसमें हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारा प्रोडक्शन होता है, वो करीब 7 से 8 लाख रुपए पर एकड़ हमारा उत्पादन हो जाता है। तो जो हमारी लागत होती है 4 लाख के आसपास, उसको अगर हम निकाल दें तो करीब 3 से 4 लाख रुपए एकड़ में बच जाता है। इसलिए जो छोटे किसान हैं, क्योंकि इसमें लेबर का काम ज़्यादा रहता है और तोड़ाई और मंडी को ले जाना ये काम रोज़ के रहते हैं, तो जो हमारे छोटे किसान हैं, कम जिनके पास ज़मीनें हैं, उनके लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा है, बहुत ही मुनाफे की फसल है। उन्हें ज़रूर इसे करना चाहिए, क्योंकि वो कम जगह में, कम खेत में एक बड़े स्तर का उत्पादन ले सकते हैं। जो हमारी पैतृक ज़मीन थी उस पर धान, गेहूं और गन्ने की खेती होती थी, लेकिन उसमें हमारा पूरा परिवार इतना प्रयास करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद साल भर में उसमें हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता था। और जब मैंने 1 एकड़ में, सबसे पहले 1 एकड़ में औद्यानिक खेती करना शुरू किया, उसके धीरे धीरे बाद में बढ़ाते बढ़ाते अब मैं करीब 65 एकड़ में फल और सब्जियां विभिन्न प्रकार की जिनकी खेती में कर रहा हूं, फल और सब्जियों की, जिससे लगभग 1 करोड़ का हमारा प्रति ईयर का टर्नओवर रहता है। और जो इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल है अपने आप में। यहाँ से मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर से, नॉर्थ ईस्ट से, पूर्वोत्तर से, उत्तर भारत से, दक्षिण से तमाम लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके और यहाँ पर जो खेती हो रही है उसको देखने, उससे शिक्षा लेने, उसके बारे में सीखने के लिए आते हैं। तरबूज खरबूजे की अगर हम बात करें तो करीब करीब 4 से 5 हज़ार किसान आसपास के जनपदों में जिन्होंने ये खेती देखी और अब बहुत अच्छे तरीके से जुड़ करके टेक्नोलॉजी के साथ, ड्रिप और मल्चिंग के साथ उसकी खेती कर रहे हैं। केले की अगर हम बात करें तो हज़ारों की संख्या में केले के किसान अब ये खेती कर रहे हैं। बाकी शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, जो दर्जनों फल और सब्जियां जिनकी खेती हमने यहाँ 10 से 15 साल में शुरू की, वो आज की डेट में हज़ारों की संख्या में किसान, करीब 4-5 हज़ार किसान आसपास के जनपदों में कर रहे हैं। लगभग अगर औसत हम बात करें तो 25 से 30 व्यक्ति को प्रतिदिन हम लोग रोज़गार देते हैं। साल भर में करीब 25 से 30 लाख रुपया हमारा इस पूरे अपनी 65 एकड़ की खेती में लगभग मजदूरी के रूप में जाता है। अमरिंदर सिंह आज हल्दी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूजा, गोभी, ब्रोकली जैसी फसलों की खेती करते हैं और उनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ है। यही नहीं, अमरिंदर सिंह के खेती के मॉडल को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वे सालाना 20 से 25 लाख रुपए की मजदूरी देते हैं।
अमरिंदर सिंह की सफलता ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदली बल्कि उनके गांव की किस्मत भी बदल दी। ये कहानी है एक किसान की जिसने मेहनत और सही दिशा में काम करके अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज़ के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। गांव जंक्शन के लिए बीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।